जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। सब पक्षी बहुत आराम से अपने घरों में बैठे थे, क्योंकि उन्होंने घर को गर्म रखने के लिए पहले से ही लकड़ियां जमा कर ली थीं। पूरे जंगल में सिर्फ कौवों का घर था जो ठंडा था। कालू, जाओ जल्दी से लकड़ियां लाओ, वरना वरना इस ठंड में तो हम दोनों ऐसे ही मर जाएंगे। इस ठंड में कहाँ कोई सूखा पेड़ मिलेगा। सारी गर्मियाँ हमने मौज मस्ती में गुजारी हैं और अब सजा काट रहे हैं। तुम जाकर देखो तो शायद कोई चीज आग जलाने के लिए मिल ही जाए। अच्छा, जाता हूँ। कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा उठाता है और घर से बाहर निकलता है। बाहर तो सर्द हवा चल रही थी। कालू कौवे की तो कुल्फी जम रही थी। कालू कौवा उड़ते उड़ते घने जंगल जाता है। वहाँ उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखता है जिसके ऊपर बर्फ नहीं थी। कालू कौवा जल्दी से उस पेड़ के पास जाता है। वो कुल्हाड़ा अपने पंख में पकड़कर जैसे ही उस पेड़ के ऊपर चलाने लगता है तो पेड़ बोलता है, कौवे कौवे, मुझे मत काटो। मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं जादुई पेड़ हूँ, मुझे मत काटो। वाह, जादुई पेड़, तो फिर मेरी इच्छा पूरी करो। हाँ हाँ, बताओ। मैं हर साल 3 इच्छा पूरी करता हूँ। पहले तुम बताओ। हमें बहुत ठंड लग रही है, जल्दी से मुझे एक हीटर दे दो। ठीक है, मैं अभी देता हूँ। पेड़ से एक रोशनी निकलती है और हीटर बाहर आता है। ये रहा तुम्हारा हीटर। कालू कौवा तो हीटर देखकर बहुत खुश होता है और जल्दी से हीटर उठाकर अपने घर वापस जाता है। गोरी कौवी तो हीटर देखकर हैरान हो जाती है। कालू, ये हीटर कहाँ से चुरा कर लाए हो? चुरा कर नहीं लाया, मैं घने जंगल में गया था, वहाँ एक जादुई पेड़ मिला, उसने मुझे ये हीटर दिया है। अच्छा, फिर तो मैं भी उसके पास जाती हूँ। मैं तो उससे सोने के गहने मांगूंगी। हाँ हाँ, जाओ। वो कह रहा था कि वो हर साल 3 ख्वाहिशें पूरी करता है। तुम पहले जाकर मांग लो, कहीं कोई और पक्षी ना चला जाए। गोरी कौवी जल्दी से अपने घर से निकलती है और घने जंगल की तरफ जाती है। गोरी कौवी उस पेड़ के पास पहुंच जाती है। हीटर हीटर, मेरी भी इच्छा पूरी करो। हाँ, बताओ, तुम क्या लेना चाहती हो? मुझे सोने के गहने दो, वो भी अभी। अच्छा, मैं देता हूँ। जादुई पेड़ में से फिर से रोशनी निकलती है और वो पेड़ गोरी कौवी को सोने के गहने दे देता है। गोरी कौवी खुशी खुशी वो गहने उठाती है और घर की तरफ चल देती है। आज की रात तो दोनों कौवे बहुत खुश थे। उनके पास हीटर भी था और गोरी कौवी को उसके गहने भी मिल जाते हैं। सुबह हो जाती है। गोरी कौवी अपने गहने पहनती है और अपनी सहेली पिंकी के पास जाती है। पिंकी पिंकी, देखो देखो, मेरे सोने के गहने कैसे लग रहे हैं। गोरी, ये डिजाइन तो अब बहुत पुराना हो गया है, ऐसा डिजाइन तो अब कोई नहीं खरीदता। रुको, मैं तुम्हें अपने गहने दिखाती हूँ। पिंकी कौवी अपनी अलमारी खोलती है और अपना सोने का सेट लाकर गोरी को दिखाती है। ये देखो, कितना प्यारा है, अब ऐसा बनवाना तुम भी। गोरी कौवी जैसे ही पिंकी के घर से निकलती है तो सीधा उस जादुई पेड़ के पास जाती है। जादुई पेड़ जी, मुझे अब एक बिल्कुल नए डिजाइन का सोने का सेट दो, जल्दी करो। लालची कौवी, तुमने अपनी एक इच्छा पूरी कर ली, अब किसी और पक्षी को भी मौका दो। चुपचाप जो मैं कह रही हूँ वही करो, वरना मैं तुम्हें काट डालूंगी। फिर क्या बनेगा तुम्हारा? तुम एक बहुत ही बुरी कौवी हो, तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। ज्यादा बोलो मत, जो कहा है वो करो। जादुई पेड़ से रोशनी निकलती है और वो पेड़ गोरी कौवी को नए डिजाइन के गहने दे देता है। गोरी कौवी खुशी खुशी वो गहने उठाकर घर ले जाती है। गोरी कौवी खुशी खुशी वो गहने उठाकर घर ले जाती है। शाम को गोरी की माँ गोरी के घर आती है। कैसी है मेरी बेटी? माँ, मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारा कैसे आना हुआ? तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी बहन की शादी है, उसके लिए कोई सामान देखने आई थी, सोचा यहाँ भी चक्कर लगा जाऊँ। अच्छा, सारी चीज़ें जमा हो गई क्या? हाँ, बस गहनों का बंदोबस्त करना रह गया है।
माँ, गहनों की तुम चिंता मत करो, वो मैं ला दूंगी। क्या सच कह रही हो गौरी बेटी तुम? तो और क्या माँ, आप घर जाएं, मैं कल गहने घर ही दे जाऊंगी। गौरी अपनी माँ से थोड़ी देर बातें करती है और फिर गौरी की माँ वापस चली जाती है। गौरी कभी भागी भागी उसी जादुई पेड़ के पास जाती है। आप क्यों आई हो यहाँ? जैसा मुझे कल सोने का सर दिया था वैसा ही एक और दो। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, 3 ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, अब अगले साल आना। तेरी इतनी मजाल, रुक तुझे मैं अभी काटती हूँ। गौरी कभी गुस्से में घर जाती है और कुल्हाड़ा उठाकर उस पेड़ के पास आती है और उसे काटने लग जाती है। जल्दी दो गहने, वरना तुझे काट कर बेच आऊंगी तेरी लकड़ियाँ। अच्छा, मुझे छोड़ दो। गौरी कभी रुक जाती है। तुम पुरानी गुफा में जाओ, वहाँ मेरा एक मित्र है, तुम उसे जो कहोगी वो तुम्हें वही देगा। ये बात पहले नहीं बता सकते थे, मेरा समय जाया किया। गौरी कभी गुफा की तरफ जाती है और बाहर खड़ी होकर आवाज लगाती है, कोई है? इस गुफा में कोई है तो बाहर आए। गुफा के अंदर एक काली बिल्ली थी। वो गौरी की आवाज सुन लेती है। मियाँ, एक बार ये कभी यहाँ तो आए, इसे तो मैं मजे से खाऊंगी। काली बिल्ली गुफा की एक तरफ होकर छुप जाती है। गौरी कभी जैसे ही गुफा के अंदर जाती है, काली बिल्ली जल्दी से पीछे से छलांग मारती है और गौरी कभी को पकड़ लेती है। बिल्ली, काली बिल्ली, मुझे जाने दो, मुझे वापस जाने दो। म्याऊं, तुझे तो मैं आज मजे ले लेकर खाऊंगी, आज तो मेरी पार्टी होगी, पार्टी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रानू चिड़िया अपना दाना लेकर घर आ रही थी। वो गौरी की आवाजें सुनकर गुफा में आती है। बिल्ली, इस कवि को छोड़ दो, इसे जाने दो। मियाऊं, नहीं जाने दूंगी, इसने मुझे एक बार बहुत तंग किया था, आज तो फंस गई, अब तो ये मेरे पेट में ही जाएगी। मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ, मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगी, तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूँगी। देखो काली बिल्ली, अगर आज तुम इसे छोड़ दोगी तो ये एक अच्छी कवि बन जाएगी, तुम इसे अच्छा बनने का मौका मत छीन। मियाऊं, ठीक है, लेकिन अगर आइंदा काली कलोटी कवि तुमने किसी को तंग किया तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। समझ गई काली बिल्ली, मैं समझ गई, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। फिर काली बिल्ली गौरी कवि को छोड़ देती है और रानू चिड़िया गौरी कवि को लेकर वापस घर की तरफ चल देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पहाड़ों वाले जंगल में एक गरीब लेकिन अच्छे दिल की एक चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था रानू चिड़िया। रानू चिड़िया का पक्का घर नहीं था। रानू चिड़िया एक पेड़ पर अपने तिनकों के घोंसले में रहती थी। रानू चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे, जिनकी वो बहुत ज्यादा रक्षा करती थी। जंगल में आए दिन बारिश और तूफान आते थे। रानू चिड़िया ने पेड़ की ऊपर वाली डाल पर पत्ते लगाए थे, जो उसके अंडों को बारिश से बचाते थे। आज रात भी बहुत तेज तूफान आता है। रानू चिड़िया का घोंसला तेज हवा के कारण इधर उधर हिलने लग जाता है। वो बहुत मुश्किल से अपने अंडों को संभाल कर अपने पंखों के नीचे छुपाई बैठी थी। ए ऊपर वाले, मेरे अंडों की रक्षा करना। मैं नहीं चाहती कि जो कुछ पिछली बारिश में हुआ वो इस बार फिर हो। पिछली बारिश में भी तेज हवा ने मेरे 2 अंडे तोड़ दिए थे। अब अगर इन अंडों को भी कुछ हो गया तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी। रानू चिड़िया की आंखें बंद थी और उसका सर आसमान की तरफ था। पानी के छींटे रानू चिड़िया के चेहरे पर टपक टपक गिर रहे थे। वह अपने अंडों की हिफाजत की दुआएं कर रही थी। उसी रास्ते से किसान दूसरे जंगल से वापस अपने जंगल बैलगाड़ी पर जा रहा था। वो जब चिड़िया के पेड़ के पास जाता है तो वहाँ बैलगाड़ी रोकता है। ये तो वही चिड़िया है जिसने मेरे मुन्ने की जान बचाई थी। ये बेचारी अगर ऐसे बारिश में भीगती रही तो मर जाएगी। किसान बैलगाड़ी से नीचे उतरता है। नन्ही चिड़िया,
अरे ओ नन्ही चिड़िया, मेरी बात सुनो। रानू चिड़िया पेड़ के नीचे देखती है। किसान, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? नहीं नन्ही चिड़िया, आज बारिश बहुत तेज है, तुम ये मेरा छाता ले लो, ये बड़ा है, तुम्हारे पूरे घोंसले को बारिश से बचाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस छाते की तो मुझे आज बहुत ज़रूरत है। नन्ही चिड़िया, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, आपने मेरे मुन्ने की जान बचाई। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपकी मदद करूं। फिर रानू चिड़िया किसान से छाता ले लेती है। किसान अपनी बैलगाड़ी पर बैठता है और वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया उस छाते को अपने घोंसले के ऊपर लगा लेती है। बारिश का पानी अब घोंसले में नहीं आ रहा था। रानू चिड़िया को अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो आराम से रात अपने अंडों को पंखों में लिए गुजारती है। इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह काले स्याह बादल आसमान से छट जाते हैं और आसमान साफ हो जाता है। मेरे अंडों से बच्चे निकलने में अब थोड़ा ही समय रह गया है। मैं ऐसे करती हूँ, अपने बच्चों के लिए पहले से ही ज़्यादा दाना इकट्ठा कर लेती हूँ। जब बच्चे बाहर आ जाएंगे तब मुझे दाना ढूंढने में मुश्किल होगी। आज मौसम साफ है, कहीं ना कहीं से कुछ दाना जरूर मिलेगा। मुझे आज ही जाना चाहिए। ऐसा सोचते हुए रानू चिड़िया अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर दाना लेने चली जाती है। चिड़िया दाने की तलाश में उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है। पीछे से जंगल में एक शिकारी आ जाता है। वो चलता चलता रानू चिड़िया के घोंसले तक पहुंच जाता है। वो पेड़ के ऊपर देखता है तो उसे घोंसले में 2 अंडे मिल जाते हैं। अरे वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है, अभी से 2 अंडे मिल गए, घर जाकर मस्त ऑमलेट बनाऊंगा और मजे से खाऊंगा। ऐसा कहते हुए शिकारी उस पेड़ की तरफ बढ़ता है। वो अपना लंबा सा बाजू पेड़ की डाल की तरफ बढ़ाता है और घोंसले से चिड़िया के दोनों अंडे उठा लेता है। उन अंडों को अपने थैले में डालता है और आगे बढ़ जाता है। आज जंगल के उस तरफ एक लोमड़ी भी आई थी। वो शिकारी को अंडे चुराते हुए देख लेती है। ये पेड़ तो वही पेड़ है जिस पर रानू चिड़िया का घोंसला है। कहीं इस जालिम शिकारी ने उस दयालु चिड़िया के अंडे तो नहीं चुरा लिए। ये तो वही शिकारी है जिसके फंदे में पिछली बार मैं फंस गई थी। अगर उस दिन मुझे रानू चिड़िया ना बचाती तो मैं तो वही फंसी रहती और मर जाती, लेकिन रानू चिड़िया ने मेरी मदद की। अब मुझे भी चाहिए कि मैं उस दयालु चिड़िया की मदद करूं। शिकारी अपना थैला उठाए आगे आगे जाता है। लोमड़ी भी झाड़ियों में छुप छुप कर शिकारी का पीछा करती है। शिकारी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। कितनी मजे की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ी देर यहीं पर बैठकर आराम कर लेता हूँ। अंडे तो मिल गए हैं, अब कुछ और ढूंढने की तो जरूरत नहीं है। शिकारी एक पत्थर के साथ टेक लगाता है और सो जाता है। लोमड़ी दबे पांव आती है और शिकारी का थैला उठाकर वहाँ से भाग जाती है। उधर रानू चिड़िया जब दाना ढूंढकर घोंसले में आती है तो वहाँ अपने अंडे ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब मैं सोचती हूँ कि अब मेरे घोंसले में खुशी आएंगी, तभी मेरे अंडे या तो टूट जाते हैं या कोई चोर उन्हें उठा कर ले जाता है। क्यों मेरी किस्मत ही इतनी खराब है? लोमड़ी अपने मुंह में शिकारी का थैला उठाए वहाँ रानू चिड़िया के पेड़ के नीचे आ जाती है। रानू, रानू, यहाँ नीचे आओ। रानू चिड़िया पेड़ के नीचे जाती है। लोमड़ी मौसी, आज फिर कोई मेरे अंडे उठा कर ले गया। मैं कभी भी अपने बच्चों को देख नहीं पाऊंगी। रानू चिड़िया, इस थैले में तुम्हारे अंडे हैं। एक शिकारी तुम्हारे अंडों को चुरा कर ले गया था। मैं चुपके से उसका थैला उठा लाई हूँ। रानू चिड़िया लोमड़ी से वो थैला लेती है, अंदर पंख डालती है और अपने दोनों अंडे बाहर निकाल लेती है और अपने अंडों को अपने सीने से लगा लेती है। लोमड़ी मौसी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक माँ को उसकी सबसे बड़ी खुशी वापस लौटा दी। चिड़िया, जब तुमने मेरी मदद की तो फिर मैं क्यों तुम्हारी मदद ना करती?
आज से तुम अपने अंडों के पास ही रहा करो। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें दाना ला दिया करूंगी। फिर रानू चिड़िया उस दिन से अपने अंडों के ऊपर ही बैठी रहती थी और उसका दाना लोमड़ी मौसी लेकर आया करती थी। फिर वो दिन आ ही जाता है जब अंडों से बच्चे निकलते हैं। अंडों के अंदर से चूं चूं की आवाजें आती हैं। रानू चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अंडे फूटते हैं और दो सुंदर से बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं। मम्मा मम्मा, हमारी प्यारी मम्मा, मम्मा मम्मा, हमें भूख लगी है। रानू चिड़िया जल्दी से दाना निकालती है। अपने दोनों बच्चों को अपने पंख से दाना खिलाती है। रानू चिड़िया ने दूसरों की मदद की तो दूसरों ने भी दयालु चिड़िया की मदद की और उसके घोंसले की रौनक वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। किसान की पत्नी का बेटा आंगन में बैठा हुआ फ्रेंच फ्राइज खा रहा था। किसान की पत्नी के घर के आंगन में एक पेड़ था जिस पर बैठा हुआ कालू कौवा बच्चे पर नजर रखे हुए था। ये तो कोई बहुत स्वादिष्ट चीज है, मुझे ये चीज किसी भी तरह इस बच्चे से छीनना होगी। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा उड़ता है और बच्चे के सामने से फ्रेंच फ्राइज उठाकर भाग जाता है। वो सीधा घने जंगल में जाता है और वहाँ बैठकर फ्रेंच फ्राइज खाने लगता है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं खुद को कैसे रोकूं खाने से? गोरी मुझसे लड़ेगी। कौवा ऐसे सोचता हुआ सारे ही फ्रेंच फ्राइज खा लेता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। कालू, तुम खाली हाथ ही लौट आए। तुम तो इंसानों की बस्ती में मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन लेने गए थे। हाँ, गया तो था, मगर मुझे वहाँ से कुछ मिला ही नहीं। कौवा अपनी पत्नी से ऐसे झूठ बोलता है। गोरी, तुम ये सूखे चनों के दाने खा लो। क्या तुम नहीं खाओगे? मुझे भूख नहीं है। गोरी, तुम खा लो। फिर रात हो जाती है। कौवा और उसकी पत्नी सो जाते हैं। ये फ्रेंच फ्राइज बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं ये सारे ही खा लूंगा और गोरी के लिए सूखा दाना ले जाऊंगा। कौवे को सोते में बोलने की आदत थी। जब वो ऐसे बोल रहा था तो उसकी पत्नी गोरी कौवी सब सुन लेती है। तो ये बात है, कालू के बच्चे, कल मैं जाऊंगी इंसानों की बस्ती की तरफ और तुम रहोगे घर में। सुबह हो जाती है। गोरी, मैं जा रहा हूँ, मैं इंसानों की बस्ती की तरफ जा रहा हूँ। नहीं कालू जी, आज इंसानों की बस्ती की तरफ मैं जाऊंगी और तुम जंगल से दाना ढूंढ कर लाओगे। ऐसे गोरी अपने घर से निकलती है। थोड़ी दूर उसे रानो चिड़िया मिलती है। गोरी कौवी रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया, तुम क्या कर रही हो यहाँ? गोरी बहन, बहुत भूख लगी है, मैं भोजन की खोज में निकली हूँ। चिड़िया, चलो मेरे साथ चलो, मैं इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही हूँ। वहाँ से कोई ना कोई स्वादिष्ट चीज जरूर मिल जाएगी खाने को। हाँ, मगर जो भी मिला हम बांट कर खाएंगे। तो फिर चलो मेरे साथ। फिर गोरी कौवी और चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती हैं। मैं इस दिशा में जाती हूँ और आप उस तरफ जाएं। चिड़िया को थोड़ी दूर एक हलवाई की दुकान की छत से एक लड्डू मिल जाता है। चिड़िया वो लड्डू देखकर बहुत खुश होती है। मैंने गोरी से वादा किया है कि जो भी मिला मिल बांट कर खाएंगे, इसलिए मैं ये लड्डू ले जाती हूँ। गोरी कौवी भी किसान की पत्नी के घर में पेड़ पर बैठी हुई थी। दुष्ट कौवे, मैंने तुम्हें देख लिया है, आज तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहते हुए किसान की पत्नी फ्रेंच फ्राइज पर पेट खराब करने वाली दवा लगाकर उन्हें आंगन में रख देती है। गोरी मौका देखकर वो फ्रेंच फ्राइज उठाकर भाग जाती है। मम्मा, मम्मा, अब पता चलेगा उस कौवे को, वो हर रोज मेरा भोजन उठा कर ले जाता है। फिर दोनों चिड़िया और गोरी कौवी जंगल में एक जगह इकट्ठी होती हैं। गोरी गोरी, देखें, मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट लड्डू मिला है और मुझे फ्रेंच फ्राइज। किसी तरह मुझे चिड़िया को साइड पर करना होगा ताकि ये सारा माल मैं अकेली ही खा सकूं। ये सोचकर गोरी चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, ये फ्रेंच फ्राइज हैं, इन्हें टमाटर की चटनी से लगाकर खाएं तो फिर बहुत स्वाद आता है।
मगर हमारे पास तो टमाटर की चटनी नहीं है। तुम जल्दी से जाओ और किसान के खेत से तो टमाटर ले आओ। तब तक मैं चटनी बनाने का सामान जमा करती हूँ, फिर मजे से पार्टी करेंगे। चिड़िया गौरी कवि की बातों में आकर किसान के खेत से टमाटर लेने चली जाती है और गौरी मजे मजे से अकेली ही फ्रेंच फ्राइज खाने लगती है। वो सारे ही फ्रेंच फ्राइज खा लेती है। वाह रे चिड़िया, अपना मीठा मीठा लड्डू भी मुझे दे गई हो। फिर गौरी कवि चिड़िया का लाया हुआ लड्डू भी अकेली ही खा लेती है और वहाँ से घर भाग जाती है। चिड़िया भी किसान के खेत से टमाटर लेकर वहाँ आ जाती है, मगर वहाँ तो कुछ भी ना था, ना गौरी, ना लड्डू, ना फ्रेंच फ्राइज, केवल एक खाली डिब्बा वहाँ पड़ा हुआ था। चिड़िया रोने लग जाती है। दुष्ट गौरी कवि, तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी। रोती हुई चिड़िया बेचारी भूखी ही घर वापस जाती है। गौरी, मेरे लिए क्या लाई हो इंसानों की बस्ती से? जैसे कल तुम्हें कुछ नहीं मिला था, ऐसे ही आज मुझे भी कुछ नहीं मिला। गौरी ने अभी ये बात की ही थी कि उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। गुड़गुड़ कैसे ना होती, उसने पेट खराब करने वाली दवाई मिले फ्रेंच फ्राइज जो खा लिए थे। कालू, रुको रुको, मैं अभी आई। गौरी भागी भागी शौचालय चली जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी जैसे ही वापस आती है, वो फिर से कालू से कहती है, हटो हटो कालू, मुझे जाने दो। गौरी फिर से भाग जाती है। अब तो 1 मिनट भी ना गुजरता, गौरी आती और फिर जाती। बार बार शौचालय जाकर उसे बहुत कमजोरी हो गई थी, वो गिर जाती है। मुझे कुछ बताओ भी, क्या हुआ है? कालू, पहले तुम बताओ कि कल जब तुमने फ्रेंच फ्राइज खाए थे तो क्या तुम्हारा भी पेट खराब हुआ था? नहीं, मैंने तो खाए ही नहीं फ्रेंच फ्राइज। मुझे सब पता है। जैसे कल तुमने चोरी चोरी फ्रेंच फ्राइज अकेले ही खाए थे, ऐसे ही आज मैंने भी खा लिए। मगर कालू, मैं मर रही हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज कुछ करो कालू जी, मैं मर जाऊंगी। कालू जल्दी से चिड़िया की तरफ जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी चलो, गौरी मर जाएगी, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा, उसने मेरा लड्डू भी खा लिया और फ्रेंच फ्राइज भी, और मुझे भेज दिया चटनी बनाने के लिए टमाटर लेने। चिड़िया, अच्छा ही हुआ जो तुमने वो फ्रेंच फ्राइज नहीं खाए। लगता है किसान की पत्नी ने उनमें दवा मिलाई हुई थी। गौरी का तो बुरा हाल है। चिड़िया के पास पेट दर्द की दवा थी। चिड़िया वो दवा लेकर कालू के साथ जाती है और 2 कतरे पेट ठीक करने वाली दवा के गौरी के मुंह में डाल देती है। जो लालच करता है हमेशा उसके साथ बुरा होता है। चिड़िया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर तुम्हारे साथ बांटकर फ्रेंच फ्राइज और लड्डू खाए होते तो शायद मेरे पेट में इतना शदीद दर्द ना होता। ऐसा कहते हुए गौरी फिर से शौचालय की तरफ भागती है, जिसे देखकर चिड़िया की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी।